नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हमने पहले ही पढ़ लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अगर दोस्तों अफ्रीका की बात करें, जिसे हम कहते हैं कालद्वीप, अफ्रीका यानी कि कालद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप स्थित है। पश्चिम में इसके अंध महासागर यानी कि जिसे कहते हैं दोस्तों अटलांटिक ओशन, पश्चिम में इसके अंध महासागर, दक्षिण में दक्षिणी महासागर तथा पूर्व में अरब एवं हिंद महासागर स्थित है। अफ्रीका में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियाँ व झीलें तथा विचित्र प्रकार के जानवर, जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। एक ओर जहाँ सहारा मरुस्थल है तो दूसरी ओर किलिमंजारो पर्वत भी है और सुषुप्त ज्वालामुखियाँ। आइए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम सम्मिलित करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अफ्रीका यानी कि एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मानव जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, के अनुसार अफ्रीका पृथ्वी का सबसे पुराना क्षेत्र है जहां मानव प्रजातियां विकसित हुई। अफ्रीका पृथ्वी का सबसे पुराना ऐसा क्षेत्र है जहां पर मानव प्रजातियां विकसित हुई हैं। उत्तरी शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र से लेकर दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र तक विस्तृत एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार जो है दोस्तों, वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्णकटिबंध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र तक पाया जाता है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछा गया है वनडे एग्जामिनेशन में, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों काल्पनिक रेखाएं यानी कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, तीनों काल्पनिक रेखाएं विश्व के एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका में कुल 55 देश हैं, जिनमें से जो 49 देश हैं दोस्तों वो स्थल पर हैं और 6 द्वीपीय देश हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि कौन कौन से वो 6 द्वीपीय देश हैं अफ्रीका के। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, उसके बाद सेशल्स है, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोगे और केप वर्दे अफ्रीका के 6 द्वीपीय देश हैं। मेडागास्कर जो द्वीपीय देश है, मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीका के मुख्य भाग से या फिर मोजाम्बिक देश से अलग होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में स्थित है। यानी कि अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा, तथा अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है। हमने पहले भी बात किया, इस महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर तथा उत्तर में लाल सागर स्थित है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इस महाद्वीप का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है एल घिराम पॉइंट, जो कि ट्यूनीशिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु एल घिराम पॉइंट जो कि ट्यूनीशिया महाद्वीप में स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों इसका जो सबसे दक्षिणतम यानी कि सबसे दक्षिणी बिंदु है वो केप अबुलहास, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। इसके बाद दोस्तों इसका सबसे पूर्वी बिंदु है हैगून पॉइंट, जो कि सोमालिया में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु अलमादी पॉइंट, जो कि सेनेगल में स्थित है। जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यानी कि अफ्रीका के मोरक्को देश और स्पेन के यूरोप के स्पेन देश, यूरोप महाद्वीप के स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश को जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका से यूरोप को अलग करता है। और अगर किन किन ये महासागरों को जोड़ता है दोस्तों, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों वाटर मास को ये जोड़ता है जिब्राल्टर जलसंधि। अफ्रीका स्वेज जलसंधि द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका स्वेज जलसंधि द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशल्स, क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका का सबसे छोटा देश दोस्तों सेशल्स है। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार अल्जीरिया है। अगर दोस्तों सबसे बड़ा देश हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया है अफ्रीका महाद्वीप का। और सर्वाधिक नगरीकृत देश की बात करें अगर तो लीबिया अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। सर्वाधिक शिक्षित देश की बात करें तो जिम्बाब्वे अफ्रीका का सर्वाधिक शिक्षित देश है। आइए दोस्तों आगे बात करें अगर हम तो सोमालिया यानी कि अफ्रीका और यमन एशिया को अलग करने वाला तथा लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला जलसंधि यानी कि स्ट्रेट बाबल मंदेब जलसंधि है, जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है तथा अलग करता है दोस्तों अलग करता है। अफ्रीका यानी कि सोमालिया देश और यमन यानी कि एशिया को अलग करता है बाबल मंदेब जो जलसंध है, और लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों को जोड़ता है। अफ्रीका माइनर कई बार दोस्तों पूछे जाते हैं कि अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्तों अफ्रीका माइनर में मोरक्को,
अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश आते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती 3 ऐसे देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। कहीं दोस्तों आपको 4 देश मिलेंगे। इरिट्रिया को भी कुछ बुक्स में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया गया है। तो अगर आपको ऑप्शन में 3 मिलते हैं तो सही है, 4 मिलते हैं या फिर दोनों कई जगह मिलते हैं तो दोस्तों तो आप 3 ही लगाइए, वही एक इस ज़्यादातर ऑथेंटिक माना जाता है। और आपको विकीपीडिया पे भी 3 ही मिलेंगे, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो प्रमुख व्यवसाय है दोस्तों वो मत्स्य और कृषि है। अफ्रीका से विषुवत रेखा यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत रेखा 7 देशों से गुजरता है। साओ तोगे, कैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक यानी जिसे कहते हैं जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप के 7 ऐसे देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। अगर दोस्तों स्थलरुद्ध देशों की बात करें यानी कि जो भूमबद्ध देश हैं अफ्रीका के, तो अफ्रीका के 2 ऐसे देश हैं जो कि स्थलरुद्ध देश हैं, स्वाजीलैंड और लेसोथो। कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि कौन से ऐसे देश हैं जो अफ्रीका के स्थलरुद्ध देश हैं। तो स्वाजीलैंड और लेसोथो अफ्रीका के 2 ऐसे देश हैं जो कि स्थलरुद्ध यानी कि भूमबद्ध देश हैं। आइए दोस्तों आगे बात करें। तो तंजानिया के पूर्व में 2 द्वीप हैं। तंजानिया देश के पूर्व में 2 द्वीप हैं, पेम्बा द्वीप और जंजीबार। ये इन द्वीपों पर राजनीतिक अधिकार जो दोस्तों वो तंजानिया का है। पेम्बा द्वीप एवं जंजीबार द्वीप पर बड़ी मात्रा में लौंग एवं इलायची का उत्पादन होता है। पेम्बा द्वीप एवं जंजीबार द्वीप में बड़ी मात्रा में लौंग एवं इलायची का उत्पादन होता है। विश्व का लगभग 90% लौंग का उत्पादन इन द्वीपों यानी कि पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीपों पर होता है। अफ्रीका का अधिकांश भाग पठारी है जिसके कारण यहाँ पर्वत बहुत कम पाए जाते हैं। जो अफ्रीका का दोस्तों अधिकांश भाग है वो पठारी है और इसके कारण यहाँ पे पर्वत बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अफ्रीका में प्रमुख रूप से 2 पर्वत पाए जाते हैं, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और एटलस पर्वत जो कि मोरक्को और अल्जीरिया में इसका विस्तार पाया जाता है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकल जो कि मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत कई बार पूछा जा सकता है दोस्तों मॉन्टिक जनरेशन में कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकल जो कि मोरक्को देश में स्थित है। अफ्रीका में एकमात्र ज्वालामुखी माउंट कैमरून जो कि कैमरून देश में स्थित है। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के सीमा पर स्थित है यानी कि 3 देशों से के बीच में घिरी हुई है विक्टोरिया झील। और कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं कि विक्टोरिया झील किन किन 3 देशों के बीच में स्थित है। दोस्तों तंजानिया, युगांडा और केन्या 3 ऐसे देश हैं जिनके बीच में विक्टोरिया झील स्थित है और विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलकर युगांडा, दक्षिण सूडान एवं मिस्र में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर के पास अपना मुहाना बनाती है यानी कि भूमध्य सागर में अपना जल प्रवाहित करती है नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका के प्रमुख झीलों की बात करें दोस्तों तो नासिर झील जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। नासिर झील मिस्र में स्थित है और एक कर्क रेखा पर स्थित झील है। अगर दोस्तों विक्टोरिया झील की बात करें तो युगांडा, तंजानिया और केन्या 3 ऐसे देश हैं जिनके बीच में ये स्थित है और विषुवत रेखा पर स्थित है विक्टोरिया झील। और नील नदी का उद्गम भी विक्टोरिया झील के माध्यम से होता है। विक्टोरिया झील मीठे पानी की झील है जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। तो दोस्तों पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करें हम टंगनिका झील की तो तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया में स्थित है टंगानिका झील। अगर मलावी झील की बात करें तो मलावी झील तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी 3 ऐसे देशों में इसका विस्तार पाया जाता है मलावी झील का। तुर्कान झील केन्या में स्थित है और टाना झील अफ्रीका महाद्वीप की इथोपिया देश में स्थित है। अगर दोस्तों बात करें अफ्रीका की नदियों के बारे में तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6,690 किलोमीटर। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील नदी के नाम से निकलती है जो खार्तूम के पास टाना झील। दोस्तों 2 झील जो नील नदी है उसकी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा जो कि सफ़ेद नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और दूसरी शाखा जो कि टाना झील से निकलती है नीली नील नदी। और ये मिलकर खार्तूम सूडान का एक शहर है खार्तूम में दोनों मिलती हैं और मिलकर ये मिस्र से होते हुए अपना जल भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन ओशन में गिराती है। आसमान, यहाँ पे आसमान लिखा है दोस्तों लेकिन होना चाहिए वहाँ पे आसमान बांध नील नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध है। अगर दोस्तों आगे बात करें तो नासिर नामक कृत्रिम झील भी नील नदी झील पर ही स्थित है और यह झील कर्क रेखा, हमने पहले भी बात किया कि नासिर झील से ही कर्क रेखा गुजरती है। कांगो नदी की बात करें दोस्तों तो कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है
और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये अपना जल अटलांटिक महासागर यानी कि अंध महासागर में गिराती है। अगर बात करें दोस्तों लिम्पोपो की, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकी नदी है लिम्पोपो। दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से भी अलग करती है लिम्पोपो। अगर हम बात करें जाम्बेजी नदी की, तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अन्य नदियों की बात करें तो बोल्टा, ऑरेंज और सेनेगल आदि नदियां हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के प्रमुख रूप से पर्वतों की। तो 2 ही पर्वत है दोस्तों, ड्रैकेंसबर्ग और जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और अटलस पर्वत जो कि मोरक्को और अल्जीरिया में स्थित है। हमने पहले भी बात किया, एक बार फिर से आए दोस्तों, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट ट्यूबिकल जो कि मोरक्को में स्थित है, और अफ्रीका में एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट कैमरून जो कि कैमरून देश में स्थित है। अफ्रीका की घास के मैदान को हम सवाना कहते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को हम बेल्ट्स कहते हैं। अफ्रीका को जो घास के मैदान है उनको हम सवाना कहते हैं। दोस्तों कई बार घास के मैदानों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं घास के मैदानों से। तो अफ्रीका की घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के जो मैदान दोस्तों इसको कहते हैं बेल्ट्स। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बेल्ट्स जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों सहारा मरुस्थल, वो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है। इस मरुस्थल में यानी कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया और बुशमैन जनजातियाँ तो अफ्रीका में पाई जाती है दोस्तों। बुशमैन जनजातियाँ एक आपको और MCQ यहाँ से मिल रहा है कि बुशमैन जनजातियाँ किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है बुशमैन जनजातियाँ जो कि कालाहारी मरुस्थल में निवास करती हैं। ज्यूमा का पठार टिन उत्पादन के लिए, ज्यूमा का पठार टिन उत्पादन तथा कटंगा पठार तांबे यूरोपीय उत्पादन के लिए यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ज्यूमा का पठार टिन उत्पादन के लिए और कटंगा का पठार तांबा और यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेंट हेलेना द्वीप जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप भी कहते हैं इसे, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। 1815 से 1821 ईस्वी तक नेपोलियन को यहीं पर कैद में रखा गया था, यानी कि सेंट हेलेना द्वीप में ही नेपोलियन को कैद में रखा गया था 1815 से 1821 में। और सेंट हेलेना द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों हम दक्षिण अफ्रीका की 2 राजधानियों की, तो प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, और केप टाउन वैधानिक राजधानी जहाँ पे संसद भी स्थित है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में दक्षिण अफ्रीका से जुड़े। अफ्रीका से जुड़े जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका को स्वर्ण नगर, जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का आइवरी कोस्ट विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। अफ्रीका का जो आइवरी कोस्ट है दोस्तों वो विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। आगे बात करें दोस्तों हम, तो अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला देश है नाइजीरिया। अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करने वाला देश है नाइजीरिया। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर जो कि मिस्र में स्थित है। पोर्ट सईद बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर और पोर्ट स्वेज बंदरगाह यानी कि 2 बंदरगाह स्थित है स्वेज नहर में। पोर्ट सईद बंदरगाह जो कि स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर स्थित है और पोर्ट स्वेज बंदरगाह जो कि दक्षिणी छोर पर स्थित है स्वेज नहर के। अफ्रीका में समुद्री तटीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार मोजाम्बिक देश में पाया जाता है। किम्बरले को हीरो का नगर भी कहा जाता है। दोस्तों किम्बरले को हीरो यानी कि डायमंड का नगर भी कहा जाता है किम्बरले को। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका का कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को वनों का देश, अफ्रीका की कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी कि जायरे जिसे कहते हैं दोस्तों को वनों का देश भी कहा जाता था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अफ्रीका महाद्वीप को। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।